नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, हाल ही में खबरों में रहा बुखोल्डेरिया सूडोमाली है एक बैक्टीरिया, एक वायरस, एक कवक या फिर प्रोटोजोआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक बैक्टीरिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार पानी और मिट्टी के नमूनों में एक संभावित घातक बैक्टीरिया पाया गया है। इस बैक्टीरिया का नाम बुखोल्डेरिया सूडोमाली है, इसलिए विकल्प ए सही है। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सीडीसी के अनुसार इस बैक्टीरिया के संपर्क में आने से एक दुर्लभ और गंभीर रोग मेलियोइडोसिस हो सकता है। 2019 के एक अध्ययन के अनुसार हर 4,600 लोगों में से लगभग एक में यह बीमारी पाई जाती है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि हर साल लगभग 90,000 लोग मेलियोइडोसिस से मर जाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक बैक्टीरिया। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, बाघ को IUCN की रेड लिस्ट में किस समूह में सूचीबद्ध किया गया है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, नियर थ्रेटन्ड या फिर वल्नरेबल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एंडेंजर्ड। बाघ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। इस दिन को मान्यता देने का निर्णय 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में लिया गया था। इसमें वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने का वैश्विक लक्ष्य रखा गया था। बाघ को IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए विकल्प बी सही है। आपको बता दें कि वर्ष 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, एंडेंजर्ड। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का निर्माण किसने किया है? मझगांव डॉक लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स या फिर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसके निर्माण के साथ भारत ने दुनिया के सबसे उन्नत और जटिल युद्ध पोतों में से एक का निर्माण करके अपनी क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम भी INS विक्रांत था, जिसने 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। नौसेना में 36 साल की सेवा के बाद 1997 में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। अगला प्रश्न है, इराक निम्न में से किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ईरान, सीरिया, कुवैत या फिर UAE। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, UAE। राष्ट्रीय चुनाव होने के लगभग 10 महीने बाद भी इराक अपनी नई सरकार बनाने में असमर्थ रहा है। इराक दक्षिणी पश्चिमी एशिया का एक देश है। इसके उत्तर में तुर्की, पूर्व में ईरान, पश्चिम में सीरिया एवं जॉर्डन और दक्षिण में सऊदी अरब और कुवैत है। यह UAE के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, UAE। अगला प्रश्न है, ताडोबा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ताडोबा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय वैश्विक बाघ दिवस समारोह 2022 की मेजबानी करेगा। यह महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित भारत के प्रमुख अभयारण्यों में से एक है, इसलिए विकल्प बी सही है। यहाँ तेंदुए और ढोल सहित कई अन्य मांसाहारी प्रजातियां जैसे सांभर, चीतल, जंगली सुअर, गौर आदि देखने को मिलती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत में FDI इक्विटी प्रवाह में शीर्ष सोर्सिंग देश कौन सा है? सिंगापुर, USA, मॉरिशस या फिर नीदरलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंगापुर। अंकटाड विश्व निवेश रिपोर्ट यानी WIR 2022 के अनुसार सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI इक्विटी प्रवाह में शीर्ष सोर्सिंग देश है, इसलिए विकल्प ए सही है। FDI इक्विटी प्रवाह में सिंगापुर की हिस्सेदारी लगभग 27% है, जबकि इसके बाद USA 17.94%, मॉरिशस 15.98%,
नीदरलैंड 7.86% और स्विट्जरलैंड 7.31% का स्थान है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत एफडीआई प्रवाह के मामले में 2021 के लिए शीर्ष 20 मेजबान अर्थव्यवस्थाओं में एक स्थान का सुधार करके 7वें स्थान पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उच्चतम एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और हरियाणा हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंगापुर।